अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हमारी नाज़िरा की क्लास शुरू होगी। आज हम कुरान मजीद के हुर्फ़ों की पहचान करेंगे और उसे याद करेंगे। कुरान मजीद के हुर्फ़ों के नाम और उनकी आवाज़। हुर्फ़ों की पहचान, उनके नाम और उनकी आवाज़, इसकी फ़ोटो आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जब हम बोर्ड के ऊपर पढ़ाएंगे उस वक्त भी आप इसको सेव करके रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुरान के हुर्फ़ याद होंगे, फुल अल्फ़ाबेट और हाफ़ अल्फ़ाबेट। तो जिन लोगों को ऑलरेडी फुल अल्फ़ाबेट और हाफ़ अल्फ़ाबेट याद है वो थोड़ा सा इंतज़ार करें। अभी वो लोग जिनको फुल अल्फ़ाबेट और हाफ़ अल्फ़ाबेट याद नहीं है, पूरे अक्षर और आधे अक्षर कुरान के पूरे हुर्फ़ और आधे हुर्फ़, तो पहले वो अल्फ़ाज़ों को सीख ले और अच्छी तरीके से याद कर ले, क्योंकि अल्फ़ाज़ों को याद किए बग़ैर हम कुरान का नाज़िरा नहीं पढ़ सकते। आपको अगर किसी ज़बान के अक्षर ही याद नहीं है, अल्फ़ाबेट ही याद नहीं है, हुर्फ़ याद नहीं है, तो आप कैसे उसको पढ़ पाएंगे। तो ये हुर्फ़ याद करना लाजमी है, इसके बग़ैर आप अरबी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आज हम देखते हैं कि हुर्फ़, कुरान के हुर्फ़, उनका नाम क्या है और उनकी आवाज़। पहले हम ये फुल अल्फ़ाबेट याद कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह हाफ़ अल्फ़ाबेट याद करेंगे और उसके एग्ज़ाम्पल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। ये है अलिफ़, इसका अलिफ़ है और इसकी आवाज़ निकलती है अ की। इसका नाम अलिफ़ है, इसकी आवाज़ निकलती है अ की। आपको दो चीज़ें याद रखनी है, ये इसकी शक्ल कैसी बनी हुई है, ये अलिफ़, और उससे रिलेटेड उसका नाम और उसकी आवाज़। ये अलिफ़, इसका नाम है अलिफ़ और इसकी आवाज़ अ की निकलती है। इसके बाद आता है बे, इसका नाम बे है और इसकी आवाज़ निकलती है ब की। फिर उसके बाद एक नुक्ता नीचे रहा तो ये बे, फिर दो नुक्ते ऊपर रहेंगे तो ये हो गया ते। ये नुक्ते हैं, टिम्ब जिसको बोलते हैं हिंदी में, मराठी में, तो ये ते है। इसका नाम है ते और इसकी आवाज़ निकलती है त की। इसका नाम है ते और आवाज़ निकलती है त की। फिर उसके बाद बारी आती है से की। तीन नुक्ते हो गए अब ऊपर, तो ये से है। इसका नाम है से और इसकी आवाज़ निकलती है स की। 1 2 3 4, आपको सात हुर्फ़ याद करने हैं पहले सबक में। बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे, ज़्यादा मुश्किल में आपको नहीं डालेंगे। तो ये 4 हो गए। उसके बाद है 5वें नंबर पे जीम। इसका नाम क्या है? जीम, और इसकी आवाज़ निकलती है ज की। इसका नाम है जीम, आवाज़ निकलती है ज की। उसके बाद है, इसका नाम है और इसकी आवाज़ निकलती है ह की। इसका नाम है और आवाज़ निकलती है ह की। फिर उसके बाद है खै, नाम है इसका खै और आवाज़ निकलती है ख की। ये तीनों में डिफरेंट क्या है? बहुत आसान है, आपको सिर्फ एक ऐसा हुर्फ़ याद कर लेना, ये है। अब एक नुक्ता इसके पेट में लगा दीजिए तो ये जीम हो जा रहा है, आवाज़ निकलेंगी ज की। और एक नुक्ता, यही नुक्ता निकाल के आप उसके ऊपर रख देंगे, मुंडी पर रख देंगे तो ये हो जाएगा खै। उसके सर पर रख देंगे तो ये हो जाएगा खै। और नुक्ता आप दोनों पे से नुक्ता हटा दीजिए तो ये हो जाएगा है। तो एक शक्ल याद की, फिर नुक्ते का हेर पेर हो गया तो हुर्फ़ बदल गया, चेंज हो गया, आवाज़ बदल गई। तो आज हमने देखा 7 हुर्फ़। कितने हुर्फ़ देखे हमने? 7। पहला अलिफ़, आवाज़ निकलेंगी अ की। दूसरा है बे, आवाज़ निकलेंगी ब की। तीसरा है ते, आवाज़ निकलेंगी त की। चौथा है से, आवाज़ निकलेंगी स की। पाँचवा है जीम, आवाज़ निकलेंगी ज की।
छठा है, आवाज़ निकलेंगी ह की। सातवां है ख, आवाज़ निकलेंगी ख की। तो ये हुर्फ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, इसके बग़ैर आप अरबी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या डिस्क्रिप्शन के अंदर से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको अच्छे तरीके से याद कीजिए। आप अपने कॉपी पे लिखकर उसको इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाए। अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान को सीखने में आसानी पैदा फरमाए।